प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण भाईगण तथा दूर दूर से आए प्रभु प्रेमी आत्माओं, ये हम लोग पंडुवाला के आश्रम में श्री हंस जयंती के इस प्रोग्राम को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये पहला मौका है कि जो हम लोग हंस जयंती इस पंडुवाला में मना रहे हैं। शरदे जी का जन्मदिन, सुयश जी का जन्मदिन तो यहाँ मनाया ही जाता था, लेकिन ये पहला अवसर है कि जो श्री हंस जयंती भी इस पंडुवाला आश्रम में मनाई जा रही है। आप सब लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष रामलीला ग्राउंड में ये आयोजन किया जाता था और एक बहुत बड़ा आयोजन होता था। पूरे भारत देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रेमी लोग, बाई महात्मा सब लोग आते थे और एक भव्य रूप में इस आयोजन को किया जाता था। लेकिन पिछले 2 साल से आप सब लोग देख रहे हैं ऐसी परिस्थिति हुई, ऐसा कोरोना काल आया कि जिसने सारे प्रोग्रामों को अवरुद्ध कर दिया। कोई प्रोग्राम नहीं हुए क्योंकि स्थिति ऐसी थी जहां 5-10 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो वहां लाखों का प्रोग्राम कैसे हो सकता था। धीरे धीरे थोड़ी परिस्थिति बदली। अभी तो पूरी तरह से कोरोना गया नहीं, लेकिन इसका असर बहुत कम हुआ है। तो देखो, हम लोगों ने अपने गुरु महाराज जी का भी जन्मदिन हरिद्वार में सूक्ष्म रूप से मनाया, और इसलिए मनाया कि सूक्ष्म रूप से मनाएंगे, लेकिन आजकल वैज्ञानिक युग है। टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा पूरे देश के और विश्व के बाई महात्मा और प्रेमी गण अपने श्री गुरु महाराज जी के जन्मोत्सव को देख पाएगा। तो लोगों को बहुत एक राहत मिली, क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे, प्रेमी लोग आ नहीं सकते थे, बाई महात्मा दूर दूर से आ नहीं सकते थे, लेकिन टीवी माध्यम के द्वारा उनको जो प्रोग्राम देखा उससे बहुत उनको राहत मिली। फिर यही विचार किया कि क्योंकि बड़े प्रोग्राम के लिए तो गवर्नमेंट अभी परमिशन नहीं दे रही है, तो पंडुवाला में ही इसी तरह से एक सूक्ष्म प्रोग्राम रख लिया जाए। आसपास के बाई महात्मा आ जाए, आसपास के प्रेमी लोग आ जाए और एक छोटा सा रूप में एक हंस जयंती को मना लें, और टीवी इंटरनेट के द्वारा पूरे देश और विदेश के भक्तगण, प्रेमी, बाई महात्मा सब इस प्रोग्राम को देख लें। तो वो आज आप लोगों के लिए आयोजन रखा गया, एक दिन का आयोजन रखा गया। और ये वैसे तो ये पंडुवाला की जमीन बहुत सालों पहले ले ली थी, और इसका उद्देश्य भी यही था, क्योंकि रामलीला ग्राउंड बहुत छोटा हो गया, वो हम लोगों के अब काम का भी नहीं रहा। तो यही था कि भाई ये तो ग्राउंड बहुत छोटा हो गया, तो एक ऐसी बड़ी जगह होनी चाहिए जहां अपना प्रोग्राम हो सके, हंस जयंती को हम मना सकें। लेकिन हर बार ये बात उठती थी, लेकिन फिर ये होता था नहीं, रामलीला ग्राउंड तो सेंटर में है, स्टेशन पास है, बस अड्डा पास है, सबको वहाँ सुविधा है, और एंड में यही होता था कि नहीं, रामलीला में ही कर लिया जाए प्रोग्राम। लेकिन प्रभु की कुछ ऐसी इच्छा हुई कि ऐसा कोरोना काल आया कि एंड में हम लोगों को यहीं हंस जयंती करनी पड़ी। और मैं तो मानती हूँ कि ये तो उसमें शायद राम बाबू जी की भी बड़ी इच्छा रही होगी, क्योंकि जरूर एक दिल में इच्छा रही होगी कि जब इतनी बड़ी जमीन ली है तो यहाँ भी राम हंस जयंती का प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं हो पाता था, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बनी कि यहीं करना पड़ा। क्योंकि कितनी बार राम बाबू जी बीमार हुए, कितनी बार हॉस्पिटल चले गए, कितनी बार आईसीयू में भर्ती हो गए, और ये कहने लगे भाई अब मुश्किल है। हम भी हॉस्पिटल में देखने गए उनको 1-2 बार, कहा कि भाई दर्शन दे दो उनको। तो लेकिन देखो
उनकी इच्छा रही होगी, इतनी प्रबल इच्छा रही होगी और उनकी दिली इच्छा रही होगी, तो गुरु महाराज जी ने भी कहा नहीं, जब तक तू जाएगा नहीं, जब तक एक हंस जयंती का प्रोग्राम ना हो जाए। तो ये उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की इच्छा से जो है ये सारा, मैं तो समझती हूँ ऐसी परिस्थिति बनी होंगी, ऐसा ये काल बना, ऐसा कोरोना आया, तो एंड में उन्हीं के यहाँ हंस जयंती का प्रोग्राम करना पड़ा। तो गुरु देखो, अगर आपकी इच्छा प्रबल है, सच्ची इच्छा शक्ति आपके अंदर है, सच्ची दृढ़ शक्ति आपके अंदर है, तो आपके रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। आपने जिस लक्ष्य को प्राप्ति करने की आपने अपने मन में ठान ली है, वो लक्ष्य की प्राप्ति आप जरूर आपको प्राप्त होगी। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं कि जरा सी विपत्ति आई, जरा सी मुसीबत आई तो एकदम से जो है हम ढुलमुल हो गए। जैसे कि जो व्यक्ति कहे कि भाई एक नदी पार करनी है और सोचे कि मैं जल्दी पार कर लूँ, 2 नाव में सवार हो जाऊं, एक पाँव एक नाव में रख दूं, दूसरा पाँव दूसरी नाव में रख दूं और मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, एक नाव में सवार नाव के 2 नाव का उपयोग कर लूं। तो ऐसा जीव कभी नाव को से 2 नाव में पाँव रखने के बाद कभी नदी को पार कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जरा से पानी में बहाव तेज हुआ या जरा सा ही पानी में भंवर आया तो क्या होगा? आपकी दोनों किश्तियां डूबेंगी और साथ साथ आप भी डूब जाओगे। ज्यादा जल्दी की चाहत में, ज्यादा हड़बड़ाहट में आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकोगे। लेकिन अगर आपके अंदर काम है, आपके अंदर शांति, आपके अंदर धैर्य है, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर पार कर लोगे। जैसे बचपन में आपने एक कछुआ और खरगोश की तो कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सभी ने स्कूल गए होंगे, तो बचपन में पढ़ाई जाती थी। कैसा जो था खरगोश, तो आपने देखा होगा कितनी तेज दौड़ता, लेकिन कछुआ कितनी धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब उनकी जो है दौड़ हुई तो कछुआ तो अपनी धीरे धीरे चाल में, क्योंकि भाई कैसे दौड़ेगा, उसकी चाल ही धीरे है तो ऐसे ही चलेगा, तो ऐसे ही चलता रहा। खरगोश तो बहुत तेज दौड़ा, आधे रास्ते में पहुंच गया। उसने पीछे मुड़ के देखा कि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, इसको तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो उसने कहा क्यों नहीं मैं एक नींद ले लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, जब कछुआ तो अभी बहुत दूर है, जब आएगा तो मैं भाग के अपनी रेस पूरी कर लूँगा। और जब खरगोश होता तो जब ऐसी नींद आती उठता ही नहीं, और कछुआ धीरे धीरे करके अपनी लाइन क्रॉस कर लेता और वो जीत जाता। जब खरगोश की नींद खुलती तो देखता है कछुए ने तो लाइन पार कर ली। तो तीव्र गति होने के कारण भी जो है खरगोश को अभिमान अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं तो इस लाइन को मैं तो 2 मिनट में पार कर लूँगा, और कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, आराम से आएगा, इसको तो शाम हो जाएगी। तो क्या हुआ, वही अभिमान अहंकार उसने उसको हरा दिया, उसको डुबो दिया। और कछुआ जो है अपनी शांति से चलता चलता अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया। तो यही स्थिति हम सब जीवों की भी है। अगर हम भी अपने जीवन में अंदर झांके तो हम भी यही पाएंगे, हम अपने एक लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करना, उस परम धाम को प्राप्त करना। लेकिन रास्ते में चलते चलते अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तो क्या होता है, वो अभिमान अहंकार उस जीव को इसी संसार में यहीं डुबो के रख देता है और वो कभी अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति नहीं कर पाता। अभिमान अहंकार तो एक छोटे से रूप में आपके अंदर आएगा, एक चिंगारी के रूप में आएगा और बहुत बड़ा ज्वालामुखी को विस्फोट कर देगा। अभिमान अहंकार तो थोड़ा सा ही होता है। जिस प्रकार से जब कैंसर की एक बीमारी होती है, वो जीव के अंदर एक छोटे सा रूप में, एक गांठ के रूप में आती है।
और वो करते करते जो गांठ है फैलते फैलते पूरे शरीर में फैल जाती है। और फिर जीव चाहेगा कि मैं इसका इलाज कर लूं, लेकिन डॉक्टर भी जो है एक परिस्थिति में आके, एक सीमा पे आके वो जो है वो भी जवाब दे देता है कि अब इतना रोग फैल चुका, हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे भले साइंस ने बहुत प्रगति कर ली, बहुत तरक्की कर ली, बहुत साइंस में आगे चले गए, लेकिन आज भी जो है अगर कैंसर 3rd डिग्री में, 4th डिग्री में है तो उसका कोई इलाज नहीं है। और इसका पता भी तभी चलता है 3rd और 4th डिग्री में, पहले तो पता ही नहीं चलता। तो ठीक जो है ऐसे अभिमान अहंकार भी कैंसर रूपी रोग की तरह हमारे शरीर के अंदर धारण होता है। और उसका पता कब चलता है? जब हम अपने पद से गिर जाते हैं। अभिमान अहंकार से हम अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उस अभिमान अहंकार को अपने अंदर समाहित ना होने दें, उसको अपने अंदर फैलने ना दें, अपने हृदय के अंदर उसे समाहित ना होने दें। और ये तभी होता है कि जब हम निरंतर गुरु महाराज जी के सत्संग का श्रवण करेंगे, गुरु महाराज के दर्शन करेंगे या गुरु महाराज की सेवा करेंगे। क्योंकि संसार में रहते रहते नाना प्रकार के आकर्षण, नाना प्रकार के लोभ, नाना प्रकार की माया, नाना प्रकार के मोह, ये सब हमको आकर्षित करते रहते हैं और हमारे हृदय में उसकी परत दर परत जमती रहती है। लेकिन अगर हम गुरु महाराज जी का सत्संग का श्रवण करेंगे तो गुरु महाराज जी की सत्संग रूपी वर्षा से जो हमारे हृदय स्थल में जो वो परत दर परत धूल जम गई है, परत दर परत जो गंदगी जम गई है, वो धूल, वो गंदगी हमारी साफ होती रहती है और हमारा हृदय स्वच्छ, निर्मल और साफ हो जाता है। इसलिए देखो, गुरु महाराज ने इस कलिकाल में भी हमको जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए। कितना बेशकीमती ज्ञान आपको दे रखा है, जिस ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते कि अर्जुन, मैंने तुझे वो ज्ञान दिया है जिस ज्ञान के द्वारा जीव भी मेरे समान समदर्शी हो जाता है। जो अज्ञानी होगा वो कहेगा भाई कैसे हो सकता है, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, जीव तो अल्पज्ञ है, वो तो एक छोटा सा जीव है, वो कैसे ईश्वर के समान समदर्शी हो सकता है? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब जीव के पास ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो समझ जाता है कि ज्ञान के द्वारा, वो भजन सुमरन के द्वारा मैं भी ईश्वर के समान समदर्शी, वो सर्वशक्तिमान बन सकता हूँ। इसी प्रकार से गुरु महाराज थे, वो अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तो नदी के वार्तालाप कर रहे थे, तो एक उनका शिष्य, एक जो साथ में और लोग भी थे, साथ में चलने लगते हैं। तो एक अज्ञानी भी था, कहने लगा कि महाराज, आप तो कहते हैं कि एक जीव जो है ईश्वर के समान सर्वशक्तिमान हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ से परे है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ। हम लोग जो जीव हैं वो तो है नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं, जाओ, ये नदी में पानी बह रहा है, जाओ एक लोटा लाओ, लोटा से पानी भर के ले आओ लोटे में, गंगा जी से। वो व्यक्ति जाता है, लोटे में जो है गंगा जल लेके आ जाता है, नदी का पानी। अब जब नदी के पानी लेके गुरु महाराज के सामने ले जाता है तो गुरु महाराज कहते हैं, भाई देखो, इस लोटे में उसी नदी का जल है, तुम लेके आए हो? कहते हाँ जी। कहते नदी के जल में और इस लोटे के जल में कोई अंतर है? तो व्यक्ति कहता नहीं,
इस दोनों जल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये लोटे में उसी नदी का जल है, दोनों जल समान हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों समान हैं। तो गुरु महाराज कहते देखो नदी में देखो कितनी नावें जो हैं तैर रही हैं, कुछ छोटी भी हैं, कुछ बड़ी भी हैं, और अनेकों नावें तैर रही हैं। अगर आप कभी गए होंगे नदी के तट पे, आप कभी बनारस गए होंगे या कभी कहीं भी, पटना, गंगा, कानपुर, सब जगह गंगा जी बहती रहती है, या कोई भी नदी के अपने गांव की नदी में गए होंगे तो नावें बहती रहती हैं, तैरती रहती हैं। तो कहते देखो ये वही जल है, इस जल में कितनी नावें तैर रही हैं, और इस लोटे में भी वही जल है। तो क्या तुम एक नाव भी इस लोटे के जल में तैरवा सकते हो? कोई भी एक नाव इस लोटे में तैर सकती है? तो व्यक्ति कहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। ये जो नावें हैं बहुत बड़ी हैं, बहुत लंबी लंबी है, विशाल है, और जो लोटा है, ये पात्र है, जो बहुत छोटा है। इतनी बड़ी नौकाएं इस छोटे से पात्र में नहीं आ सकती, नहीं तैर सकती। तब गुरु महाराज समझाते हैं, कहते देखो जो तुम्हारे जो प्रश्न का उत्तर है, मैं ये उत्तर देने के लिए मैंने तुमसे ये कार्य करवाया कि नदी का जल और लोटे का जल समान है, लेकिन वही जल में नावें तैर रही हैं, और वही जल तुमने एक लोटे में संग्रह कर लिया तो उसमें नाव नहीं तैर सकती। इसका कारण है कि जो नदी का दायरा है, जो नदी का जो जल है, उस दायरा जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और जो लोटे में जो जल है उसका दायरा बहुत सीमित है। तो इसलिए जब तुम्हारा हृदय इतना विशाल होगा, इतना बड़ा होगा, और उसका दायरा सीमित नहीं होगा, तो हम उस प्रभु परमात्मा को जान सकते हैं। दायरा हमारा सीमित है तो हम उस प्रभु परमात्मा को नहीं पहचान सकते, उसको नहीं जान सकते। लेकिन गुरु महाराज हम जीवों को उस परम पिता परमात्मा से मिला देते हैं, और जब हमारा तार जब उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है तो हम भी ईश्वर के समान सर्वज्ञ हो जाते हैं, सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। तो दायरा बड़ा होना चाहिए। अगर दायरा आपके अंदर सीमित है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। दायरा बड़ा है तो नावें चल जाती हैं नदी में, लेकिन वही पानी अगर छोटे में सीमित हो गया तो आप उसमें नदी को नहीं, नावों को नहीं तैरा सकते। तो इसी प्रकार जो है गुरु महाराज हमें ज्ञान देके हमको इतना विशाल कर देते हैं, हमारे दायरे को इतना बड़ा विशाल कर देते हैं, इतना असीम कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं कि हम भी गुरु ईश्वर के समान, परम पिता समान, हम भी सर्वज्ञ हो जाते हैं, सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा कि ज्ञानी में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाता। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और हमारा तार उस परम पिता परमात्मा के से मिल जाता है तो हम दोनों का एक ही तार हो जाता है। तो इसलिए जो है गुरु महाराज ने आप सबको ज्ञान देके, इस कली काल में ज्ञान देके आप लोगों के तार को उस परम पिता परमात्मा के जो मेन पावर हाउस है उससे जोड़ दिया है। और जब मेन पावर हाउस जुड़ जाता है और जब आप भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो आपका हृदय अलौकिक हो जाता है। आप उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, उस परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान ले लिया, भजन ही नहीं किया, सुमिरन ही नहीं किया, सेवा ही नहीं करी, सत्संग नहीं सुना, तो क्या होगा? आपने अपने घर में तो खूब लाइटें तो लगा दी, बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी, ट्यूबलाइट भी लगा दिया, बड़े बड़े जो वॉट्स के बल्ब भी लगा दिए, लेकिन उसके तार को है मेन, अगर आपका जो एक मेन जो होता है पावर जो होता है पावर हाउस से आपने जोड़ा ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं करा, तो फिर क्या होगा? कितनी बड़ी बड़ी आप बल्ब लगा दीजिए, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट्स लगा दीजिए, आजकल तो बड़े सुंदर सुंदर शैंडलियर आते हैं वो लगा दीजिए, लेकिन तार ही कनेक्ट नहीं होगा तो फिर जो है
लगाने से कोई फायदा नहीं। आपका घर में तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, वो प्रकाशित नहीं हो सकता, रोशनी उसमें नहीं हो सकती। लेकिन जब हम उसको तार को कनेक्ट करेंगे और जब हम स्विच को बटन ऑन करते हैं तो सारा घर जो है लाइट से जगमगा उठता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है और घर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने जो गुरु महाराज ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के तार को उस परम पिता परमात्मा के पावर हाउस से जोड़ेंगे तो हमारा हृदय भी, हमारा जीवन भी प्रकाशित हो जाएगा, आलोकित हो जाएगा। लेकिन उनके नहीं होंगे जो कहते हैं कि अब तो हमने दरबार में आना ही नहीं है, घर से टीवी में देख लेंगे। फिर वो जो तो वो ऐसे ही है कि शैंडिलियर लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दी, लेकिन स्विच ही ऑन नहीं करोगे तो फिर जो है हृदय के अंदर प्रकाश नहीं आने वाला, आपका हृदय आलोकित नहीं होने वाला, आपके जीवन में वो प्रकाश नहीं आने वाला, जगमगाहट नहीं आने वाली। इसलिए जो गुरु महाराज ने इस समय में, इस काल में भी, देखो पहले कितने लोग प्रेमी लोग बहाने करते थे, अरे हमें पास तो समय नहीं है, हमारे पास तो समय नहीं है, हम क्या करें, बिजनेस में इतने बिजी हैं, कोई कहता था जॉब में इतने बिजी हैं, कोई कहता था हम फैमिली में इतने बिजी हैं, हमें भजन करने का समय नहीं मिलता। सब यही बात कहते थे कि नहीं कहते थे? तो भगवान ने कहा कि देखो ये कितने बहाने कर रहे हैं, कितना एक भजन करने के लिए कितने बहाने कर रहे हैं, हर चीज के लिए समय है, लेकिन भजन करने के लिए समय नहीं। तो ऐसा समय उन्होंने मार मारी, कोरोना काल कर दिया, लोग घर में बैठो, अब ना ऑफिस जाना, ना कहीं बिजनेस जाना, ना कहीं कुछ करना, घर में बैठो और जितना भजन करो कर सकते हो करो। तो कहते ना जब लठ मार के काम करवाना, तो ये भगवान ने लठ मार के काम करवाया है, डंडा मारा और कहा करो भजन करो, आप भजन करो। और जिन्होंने भजन करा वो बच भी गए, वो बचे भी है। अभी हम झांसी गए थे, बालिका बाई जी बता रही थी कि ग्वालियर में भी कई प्रेमियों को हुआ, कोरोना हुआ। कहते जब कोरोना थोड़ा शांत हुआ तो जब दरबार में आने लग गए लोग, तो एक प्रेमी में आया, कहने का बाई जी मेरे को भी कोरोना हो गया था, लेकिन मैं तो भाई गुरु महाराज ने बचा दिया। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? बाई जी ने कहा क्या हुआ? कहते मैं जब कोरोना मुझे हुआ, मैं हॉस्पिटल चला गया, तो हॉस्पिटल का एक हॉल था, हॉल में 20 पेशेंट थे, हम लोग 20 जने थे कोरोना के मरीज एक ही हॉल में। धीरे धीरे करके 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गए, करते करते कहते 19 जो कोरोना के मरीज थे 19 के 19 मर गए। कहते केवल मैं अकेला बचा रहा। और कहते मैं भी कैसे बचा? कहते मैं ऐसे नहीं बचा कि डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे थे या मेरा इलाज हो रहा था। कहते ना कोई दवाई ना डॉक्टर, तो डर के मारे कोई नर्स कोई आ ही नहीं रहा था। और जब मैं इसको देखा कि सबके सब मर रहे हैं, तो मेरे हृदय अंदर भी मेरा डर आ गया कि आप ये मर रहे हैं तो मैं भी मरूंगा, आज या कल कभी भी मेरी भी मौत आ सकती है, जब जैसे ये मर रहे हैं। कहते मुझे आखिरी समय में वही ध्यान आया, अरे गुरु महाराज ने कहा था भजन कर भजन कर भजन कर, तो कहता कि अब तो मरना ही है, चलो आखिरी समय में भजन ही कर लो। और पता है जो आखिरी समय का भजन होता है वही सच्चा भजन होता है। बाकी भजन में तो ध्यान आता रहता है, अरे घर में ये नहीं है, दाल नहीं है, कोई चीनी नहीं है, या पति से मैंने कहा था आज ये लेके आना, वो लेके आएगा कि नहीं आएगा, या पति सोच रहा होगा आज मैंने पत्नी से कहा था खीर मालपुआ बना देना, आज बनाएगी कि नहीं बनाएगी। दुनिया भर की बातें सोचता रहेगा। बेटी के लिए अब अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, दामाद मिल जाए, कोई भी, सब दुनिया भर की जब भजन करोगे तभी बातें ध्यान आएंगी। तो तब असली भजन नहीं होता। असली भजन कब होता? आखिरी समय में, जब पता था मेरी मौत आ रही है। तो कहते बाई जी मैंने भी ऐसा भजन किया, ऐसा मेरा तार जुड़ा ईश्वर से कि कहते कि चमत्कार हो गया। वो डॉक्टर जो कभी नहीं आता था, वो डॉक्टर आया अंदर, जो वहाँ के हॉस्पिटल का डॉक्टर होगा, कहने लगे, मुझे उठा के कहने लगे कि सुनो आप जो है घबराओ नहीं, आप चिंता मत करो, आप मेरे पिता समान हैं, मैं आपके बेटे समान हूँ, मैं आपकी पूरी सेवा करूँगा, ऐसी सेवा करूँगा कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा।
और सच में उसने इतनी सेवा करी, कहते उस डॉक्टर ने इतनी मेरी सेवा करी, और उस डॉक्टर का ही सेवा का परिणाम था, और जो मैंने भजन किया था उसका ये परिणाम था कि मैं जो है, मैं ही उस 20 में से मैं ही एक अकेला व्यक्ति जो अपने घर वापस लौटा, और मैं आज जो है गुरु दरबार में आ रखा हूँ। तो ये होता है जब आप सच्ची लगन से, सच्चे हृदय से आप भजन करेंगे, दिखावे के लिए नहीं। जैसे कितनी बार शरदे जी भजन में, सत्संग में सुनाते हैं कि चादर तो ऊपर से ओढ़ लेते हैं लेकिन अंदर से जो है मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। वैसा भजन नहीं, सच्चे हृदय से जो भजन किया जाता है वो भजन से, देखो उसने ऐसा, वो भजन से ऐसे डॉक्टर का हृदय परिवर्तित हुआ कि जो डॉक्टर अंदर नहीं आता था, वो डॉक्टर ने उसको आके दवाई, इलाज, जो भी सेवा करनी थी, जो भी इलाज करना था वो किया, और उसके जो है प्राण बच गए। तो हमने भी देखा कोरोना काल में कितने लोग तो डर के मारे गए, कितने लोग, अरे वो मर गया, मर गया, मर गया, वो मर गया। अरे वो मर गया तो तुम तो बचे हो, तुम क्यों डर रहे हो? और मरना है तो क्या बात है, मौत तो एक दिन आनी है, क्यों घबरा रहे हो उस मौत से? ऐसा तो कोई नहीं है कि आज नहीं मरोगे तो 5 साल बाद मर जाओगे, 10 साल बाद मरोगे, लेकिन एक दिन तो मरना ही है। तो क्यों हम भयभीत होके मरें? क्यों नहीं हम उसका डटकर मुकाबला करें? और जिन्होंने उससे भयभीत नहीं हुए, एक बीमारी की तरह उसको माना और उससे लड़े, वो बच गए। और जो उससे डर गए, तभी तो कहा जो डरा वो मरा। क्यों कहा है? इसीलिए तो कहा है आधी बीमारी से आदमी उतना नहीं मरेगा जितना भय से मर जाता है। कितने हमने कैंसर के पेशेंट देखे हैं जिन्हें कैंसर था लेकिन उनकी भय नहीं था, उनके अंदर इतनी, उनके अंदर वो थी आत्मशक्ति थी कि वो अपनी आत्मशक्ति से उन्होंने कैंसर को हरा दिया और अपनी जीवन को कितने आगे आगे सालों तक ले गए। जाना तो एक दिन है लेकिन उसको काफी आगे साल तक वो ले गए। और कितने हमने ऐसे पेशेंट अपने जीवन में देखे हैं, जैसे डॉक्टर ने उनको कहा कि आप कैंसर के पेशेंट हैं, कोई तो 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में वो आदमी चला ही जाता है, क्योंकि भय से, आदमी अपने भय से जल्दी मरता है। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होना है। गुरु महाराज ने हमें तो ऐसा मंत्र दिया है कि उस मंत्र के द्वारा तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को सबल कर सकते हैं और जीवन को आनंदित कर सकते हैं, अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए जो है संसार, प्रभु परमात्मा ने हमें एक मानस तन दिया, गुरु महाराज ने वो ज्ञान दिया, तो इस ज्ञान को पाके हम लोग जो है अपने जीवन को भी सुधारें और दूसरों के जीवन को भी सुधारें। जैसे अभी शरदे जी कह रहे थे कि भाई कई लोग कोरोना काल में कईयों की नौकरी चली गई, कितनों को विपत्ति आई है, तो हम सबका धर्म बनता है कि हम लोग उनकी मदद करें। कोरोना काल हुआ, हमारी बाई जी, महात्मा जी लोगों ने, कितने लोगों ने जो है, ये नहीं कि वो ज्ञानी थे, ज्ञानी लोगों को भी, राह चलते वाले लोगों को भी भोजन कराया, उनको मदद करी, प्रेमियों ने मदद करी, उनके घर में अपना खाना बना बना के उनके लिए भेजा। तो जितना जो सक्षम है वो कर सकता है। हम तो एक जीव हैं, अगर हम प्रकृति की ओर देखें, प्रकृति भी जो है कितना हमको देती है। आप जब देखते हैं, जब जाड़े आते हैं, पतझड़ होने लगती है, तो आप देखेंगे कि भाई घास भी जो है सूख जाती है, कितने जीव जंतु हैं वो ठंड के कारण मर जाते हैं, कितने पशुओं को खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि घास सूख गई तो पशु क्या खाना खाएगा। तो पेड़ क्या होता है, देखता है कि देखो कितने लोग जो है इनको मेरे पत्तों की ज़रूरत है, तो अपने पत्तों को गिराता है। वो पत्तों के गिरने से जो है वो घास पे, सूखी घास में जो गिरती है तो वो और जो है घास मरती नहीं है। जो कीड़े जीव जंतु धरती के होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो ठंड से मरने होते हैं तो उनको उसके पत्तों से उनको गर्माहट मिल जाती है, उनकी जान बच जाती है। कितने जो होते हैं पशु होते हैं, उन्हें जो चारा नहीं मिलता लेकिन वो पेड़ों के हरे पत्ते खा के उससे अपनी भूख को समाप्त कर लेती है। कितनी
कितने लोगों को वो देखो जीवन दान देता है, एक वृक्ष देता है। लेकिन वही जब वृक्ष जो है सारे अपने पत्तों को झाड़ देता है और उसके बाद जब बसंत आता है तो प्रभु परमात्मा उसी पेड़ को फिर से नए कपोलों से उसे भर देता है। और जब पेड़ में नए नए पत्ते आते हैं तो कितने सुंदर वो पेड़ लगते हैं। अब दिल्ली में जब हम वैसे जाते हैं सड़कों में देखते हैं तो पेड़ों में इतनी मोटी मोटी धूल रहती है, तो हम तो यही कहते हैं कि भाई ये कहाँ से आप कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और कहाँ से ऑक्सीजन छोड़ेंगे पेड़। इतनी मोटी तो उनके यहाँ धूल है सारी, तो उसकी जो है सब वो जमा हो चुकी है, तो ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है वातावरण से, ना ये ऑक्सीजन छोड़ सकता है। तभी तो स्थिति हो रही है। पॉल्यूशन क्यों देख रहे हैं आप, इतना क्यों हो रहा है? ये इसीलिए तो हो रहा है कि हमने पेड़ काट दिए, उसकी जगह बिल्डिंग्स बना दी, और जो बेचारे पेड़ है वो भी बारिश नहीं होती तो धूल से इतनी जम जाती कि वो भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है और जब वही पेड़ों में छोटे छोटे हरे हरे पत्ते निकलते हैं और बड़े तो थोड़े बड़े भी होते हैं, तो इतना पेड़ वो सुंदर लगता है। वही वृक्ष जो धूल से भरे रहते थे, वही वृक्ष जो है जब नई नई कपोल आने से वही इतना सुंदर लगता है। तो देखो ईश्वर उसे प्रदान कर रहा है। उस पेड़ ने अपना सर्वस्व दे दिया, अपने सारे पत्ते निछावर कर दिए दूसरों की रक्षा के लिए। तो प्रभु परमात्मा ने भी उसको और अच्छा बना के उसको दिया। तो यही भावना हमारे हृदय में भी होनी चाहिए। अगर हम किसी को जरूरतमंद को थोड़ा सा दें तो प्रभु परमात्मा हमको और देता है। आपका भंडार कभी खत्म नहीं होगा। आप किसी गरीब की मदद करोगे, किसी जरूरतमंद की मदद करोगे, तो आप अगर थोड़ा सा दोगे तो आप देखोगे ईश्वर आपके यहाँ कहीं ना कहीं से फिर से आपके घर को भर देगा। तो इसलिए जो है हम लोग तो मनुष्य तन पाया है, इस मनुष्य तन पाके हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत पुण्य के काम कर सकते हैं, बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमें जो है हम ऐसे अपना कार्य करते रहें। बहुत से नए आश्रमों का भी निर्माण हो रहा है। जो कोरोना काल में 2 साल से रुक गए थे, अब सारे आश्रमों का निर्माण भी शुरू हो गया है। और अभी तो देखो गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं अभी हो पाई मिली है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है कि आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने विचार करा कि जैसे शरदे जी कह रहे थे कि भाई प्रेमी लोग इतने लाखों की संख्या में नहीं आ सकते, लेकिन हम लोग उनके पास जा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हम सब जगह अभी कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। अभी शरदे जी ने पूरा गुजरात का टूर किया, महाराष्ट्र का किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह गए। हम लोग भी जो है बम्बई गए, नागपुर गए, उधर पूरा महाराष्ट्र आ गया, इधर लखनऊ गए, बनारस गए, झांसी गए, सब जगह ऐसे जा रहे हैं। आगे भी और प्रोग्राम हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को वहीं सत्संग भी मिल जाए और वहीं जो है दर्शन भी हो जाए। तो आप सब लोग बाई जी महात्मा जी को पूरा पूरा सहयोग करें। जहाँ के आश्रम बन रहे हैं उनके आसपास की शाखाएं हैं, वो भी बाई जी लोगों को, जो एक आपका मेन आश्रम बन रहा है, आसपास के आश्रमों का एक फ़र्ज़ है, वहाँ के प्रेमियों का फ़र्ज़ है कि वहाँ पे जाए और वहाँ पे जो है सेवा करें, खूब भजन सुमरन करें, सबको दुआ आशीर्वाद। अब ये लाइन पहले लगने लग गई क्योंकि सोच रहे दर्शन करें फिर सीधे भंडारे में, क्योंकि अब तो चूहे कूद रहे होंगे, 4:30 होने वाले हैं। सबको ध्यान वहीं होगा भंडारे में, सत्संग में नहीं होगा, भंडारे में होगा। कब खत्म हो कब भंडारे की लाइन में लगे। तो आप सब लोग दर्शन करें, भंडारे का भी जो है प्रसाद ग्रहण करें और अपने अपने क्षेत्रों में जाके सब बाई महात्माओं को खूब आप लोग सहयोग करें, खूब भजन सुमरन करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।